गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। कैसे हो सब? गुड इवनिंग मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है? 5 मिनट वेट करो और बच्चों का, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिक्स की, ठीक है? हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, आज सुबह से बारिश आ रही होगी। पंजाब, हिमाचल, हिमाचल में तो खैर बर्फबारी हो रही होगी, स्नोफॉल हो रही है। मौसम चेंज हुआ है ना अचानक, कि नहीं? हेलो, वॉइस नहीं आ रही है मेरी? रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे।
ओके, हेलो, करें क्लास स्टार्ट बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैकेनिक्स की। कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे मत बैठना कि मैम बोलेंगी और हम सुनेंगे, ठीक है? ऐसे बिल्कुल मत करना। फिजिक्स और मैथ्स की क्लास में कभी भी बोलने सुनने का काम नहीं होता। तो यूनिट एंड डायमेंशंस करना चाहते हो या मोशन इन 1D? मैं सोच रही हूँ 1D करा दूं, ठीक है? तो 1D करते हैं बेटा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सारे बच्चे। इजी है। मैम 30। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस मैम। ओके। लेट्स चेक करते हैं। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट तो था ही नहीं। हमें क्या निकालना था? वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। एरिया डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है? लेकिन डिस्टेंस के मान लो अगर मैं यहाँ पर एक चीज ऐसे ऐड कर देती हूँ, ठीक है बेटा जी? ऐसे मैंने बोला है अब आपको कि डिस्टेंस निकालो। मान लो ये अपना था, कितना सेकंड होगा? ये 2 4 6 हो जाएगा। और सपोज ये हो गया अपना 8 सेकंड, ठीक है? ओके, नाउ मेरा पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकालिए। तो बेटा डिस्टेंस में ये पहला एरिया, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, चारों क्या करने पड़ेंगे? चारों एरिया ऐड करने पड़ेंगे, राइट? चारों एरिया कब? जब डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन वहीं जब मैं बात करूंगी डिस्प्लेसमेंट की, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में जो ये फोर्थ कर्व है जो कि मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ है, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस में बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कर्व में आप करोगे 1 + 2 + 3। फोर्थ जो है नेगेटिव में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? -4। बात समझ आई? तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल ग्राफ है, तो आसानी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए अपन को। तो पहला क्या बन रहा है? फर्स्ट, अच्छा डायरेक्ट ट्रेपीजियम का भी लगा सकते हो। तो बट ट्रेपीजियम का लगाने के लिए देखो इसने बस 4 सेकंड तक पूछा है, तो ट्रेपीजियम नहीं बना सकते, राइट? इसने इतना पूछा है तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। तो यानी क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट? देखो बेटा पूरा ट्रेपीजियम इधर तक है ना, कुछ भी सेकंड होगा, तो यहां तक तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने सिर्फ 4 सेकंड तक पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ यस। मैम एक और तरीके से ट्रेपीजियम बना सकते हैं। कौन सा वाला ट्रेपीजियम? मैम की ट्रेपीजियम लेटा हुआ है, जो 10 वाला है उसको हमने
उनका वो बेस इतना मान लिया। क्यों करना, इतना क्यों करना, सुनो, पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा एरिया, सॉरी, पहला ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, खत्म सवाल। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, 4 और 2 में से माइनस करोगे तो 2, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 10, तो ये 2 हो गया, 10 प्लस 20 कितना आया 30 मीटर, खत्म। तो सिंपल था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐड करना था। सेकेंड वन, द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वीटी ग्राफ एज शोन, तो ये एरोप्लेन का वीटी ग्राफ है। तो पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकेंड, तो पहले 30.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, ये सवाल है। 30.5, आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो इसमें 30 सेकंड का, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 30 सेकंड का, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। तो 30 सेकंड में इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। देखो 30.5 लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं 30 अप्रोक्सीमेशन के साथ करूंगी। ये रहा, तो मेरे पास पहला एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है, करेक्ट। तो फर्स्ट एरिया बताओ किसका है, पहला एरिया, ट्रेपीजियम भी बना सकते हो। पहले एरिया में किसका एरिया निकालेंगे, देखो दिस पोर्शन किसका एरिया है ये, सेकंड तो पता है रेक्टेंगल है, पहला वाला किसका है, किसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो 1/2, मुझे बताओ इसमें पैरेलल साइड कौन सी है भाई, और हाइट क्या बनेगी, हाइट 2। हाइट तो 2 हो जाएगी बिल्कुल। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, एक तो 200 200 प्लस प्लस 400। 400, वेरी गुड। एक तो बेटा ये वाली हाइट हो जाएगी ना 200, और फिर एक ये वाली हाइट है जो दूसरी है पूरी कंप्लीट, सॉरी साइड ये वाली, ये कितनी है 400, तो 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरे पास 600, तो यहां से मेरे पास 600 आंसर आया है। मीटर्स पर सेकंड में है, ठीक है, बाद में किलोमीटर्स कर लेंगे। 600 आया, सेकंड का निकालो, सेकंड एरिया 2 और ये 30, 30 में से 2 गए तो कितना बचा 28, और दूसरा मल्टीप्लाई 400, तो 28 मल्टीप्लाई 400 कितना हुआ 30, ये यही होगा ना, इसमें 600 ऐड कर दो, 00811, 10,000, तो कुछ कुछ रफली 12 बन जाएगा, 12 किलोमीटर्स, 0.5 भी ले लोगे तो देखो एग्जैक्टली 28.5 होगा ना। यस मैम। 400 मल्टीप्लाई 28.5, तो साफ साफ पता चल रहा है, पॉइंट लगाओ तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 285 में 40 मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक तुम्हारा आंसर जो रफली बनेगा वो 12 किलोमीटर्स बन जाएगा, हाँ या ना। यस मैम। एक बार मैं प्रॉपर कैलकुलेशन भी कर लेती हूँ, 285 मल्टीप्लाई 40, 11,400 प्लस 600, 12,000, ठीक है मोस्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि आप अप्रोक्सीमेशंस भी ले सकते हो, है ना, तो अपना ठीक आया है आंसर। अगर ये एग्जैक्ट करोगे तो ये बन रहा है 11,400, और 600 पहले आया था, तो ऐड करके 12,000 मीटर आएगा, किलोमीटर्स में 12 हो जाएगा। थर्ड करेंगे सारे बच्चे। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वेलोसिटी देखो आई में भी है और जे में भी है। एक फोर्स में जाते हो तुम, 6 न्यूटन का फोर्स है जो कि जेड एक्सिस में लगा हुआ है। बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर ए पीरियड ऑफ दिस, तो टाइम दिया हुआ है इतना। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट इज इमर्जेस फ्रॉम द फोर्स फील्ड, बताओ क्या होगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है जेड एक्सिस में है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये सवाल एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक सवाल, ठीक है।
क्या कहा है कि कांस्टेंट फोर्स z एक्सिस में है, तुम्हारी वेलोसिटी i और z में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कहाँ हो गई बेटा? एक्सीलरेशन कहाँ हुई? z एक्सिस में। एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई। भाई आई कैप और जे कैप में वेलोसिटी है, z एक्सिस में तुम्हारी फोर्स है, इसका मतलब एक्सीलरेशन z एक्सिस में हुई। अगर एक्सीलरेशन z एक्सिस में है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस में है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। इसका मतलब आई और जे कैप में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? आई और जे कैप में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होती है? या तो एक्सीलरेशन के अलोंग हो, या ऐसे हो। भाई या तो एक्सीलरेशन हो या रिटार्डेशन हो। कभी वेलोसिटी ऐसे है और एक्सीलरेशन ऐसे लग रही है तो क्या होगा? सिर्फ रोटेशन, यहां पर सिर्फ तुम्हारा सर्कुलर मोशन होगा तुम्हारा, ठीक है? यहाँ पर पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा, परपेंडिकुलर होती है तब। अब बताओ z एक्सिस का क्या लेना है? इसका मतलब ये हो गया कि जो जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, इमर्ज होगा, तो i में तो 3i रहेगी, j में 4j रहेगी, z में बताओ कि z में क्या होगा? तो 3i प्लस 4j। तो या तो इसका आंसर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से है। z में बताओ क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स है। पॉजिटिव z एक्सिस में है तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव z एक्सिस में है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव z में ही रहनी चाहिए। और कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन? 6/2 करो, एक्सीलरेशन हो गई 3। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियली z डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 3, टाइम पीरियड 5/3, 3 से 3 कट गया, 5 आ गया। अब बताओ आगे, सारा तो करा दिया, बोल दो क्या है ऑप्शन ठीक? आवाज सेकंड बी। समझ में भी आया कि मैंने बोला क्या है? यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आने वाली है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब एक चीज यहां से याद रखना, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन, ये समझ में आया ना? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से लगाया है, देखो z डायरेक्शन में लगा दो, वी जेड इक्वल्स टू यू जेड प्लस एक्सीलरेशन इन z इंटू टाइम पीरियड। वी जेड मुझे निकालना है, इनिशियली z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, z डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है कितना? 6/, मास कितना है 2, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 5/3। तो इसको सॉल्व कर लो, आ गई 5 z, तो 5 k कैप में। ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड करेंगे, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ ए और बी से। ट्रांसवर्स कटता है पाथ को ए बी में, तो डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस का पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑलवेज? 2r ना। भाई डिस्प्लेसमेंट तो 2r ही होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट से आंसर निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फोर्थ निकाल पा रहे हो? Yes, ma'am. 2r, डिस्प्लेसमेंट 2r है। अब उसने डिस्टेंस ए बी ट्रेवल किया है, वो कितनी बार किया है वो मुझे नहीं बताया इसने, ठीक है? तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2r है, तो आंसर यही ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार।
करें क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, एक हेलीकॉप्टर है विच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो अभी इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स में, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट ओ 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। क्या हम यहां से रेंज निकाल सकते हैं? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दी हुई है, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हाइट है 2 किलोमीटर, रेंज आ गई, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। हिंट दे मैम दिया, 2 √2। वेरी गुड। चेक करना पड़ेगा बट, ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा, लेट्स चेक। देखो ये मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है। कितनी हाइट ऊपर है? 2 किलोमीटर हाइट ऊपर है। हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 किलोमीटर है, सॉरी कितना है, 360 किलोमीटर पर आवर। तो इस 360 को पहले मीटर सेकंड में कर लो। करें क्या? पर आवर दिया हुआ है ना, कर लो। 360 100। किलोमीटर के लिए 1000 कर दो, और आवर्स के लिए 3600 कर दो, मल्टीप्लाई बाय समय कितना है? 20 सेकेंड। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 36 से ये 36 कट गया, तो 100 आ गया, और ये 20। तो कितना आया भाई रेंज? 100 200। मल्टीप्लाई 20 यानी 2 किलोमीटर। तो रेंज भी कितना आया? रेंज भी 2 किलोमीटर आया। इस पॉइंट से तुमने ड्रॉप किया था, हाइट ये, और मान लो रेंज इतनी है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आके हिट किया है, तो मुझसे इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी 2 तो क्या आया? 2 √2। वेरी गुड, 2 √2 किलोमीटर, ठीक है। सबको समझ में आया? बस ये फॉर्मूला लगाना था, बस दैट्स इट, खत्म सवाल। 6th क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है इसमें से? हमें ये बताना है कि 1D मोशन कैसा है। तो 1D मोशन का ग्राफ है, देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, और यहाँ सी वेलोसिटी और टाइम का। इसमें से कौन से सही है, यानी एलिमिनेशन से काम हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट कभी भी घटती नहीं है। अगर मैं डी ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, डी को जरा ध्यान से देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक मिनट, टाइम बढ़ा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम के साथ डिस्टेंस घट रहा है। पॉसिबल है ये? कभी भी नहीं हो नो सकता। मैम। ये वाला ग्राफ देखो, लैडर शेप में, कब डिस्टेंस तो कभी ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। अगर तुम किसी भी पॉइंट से तुम चल रहे हो तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, हमेशा चलने का ग्राफ आएगा, तो ये घटना बढ़ना नहीं हो सकता। यानी डी तो एलिमिनेट कर दिया। अब डी एलिमिनेट करके देखो, मेरा ए ऑप्शन खत्म हो गया और फोर्थ खत्म हो गया, और सेकंड और थर्ड देखो, इसमें ए और बी कॉमन है। इसका मतलब मुझे बस सी ग्राफ को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना है। इसका मतलब ए और बी तो ठीक है। इस तरीके से पेपर किया जाता है जेई का, ठीक है। जेई का पेपर इस तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो फेस टाइम ग्राफ आ गया, मैम ने तो कभी जिंदगी में कराया ही नहीं। क्या मुझे फेस ग्राफ की यहाँ पर नॉलेज जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, क्योंकि पता चल गया वो तो ठीक ही है, ए और बी दोनों में कॉमन आ गया। अब मुझे देखना है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी और समय। अब बताओ क्या होगा वेलोसिटी और समय का? ऐसा ग्राफ बना हुआ देखा है तुमने? समय और वेलोसिटी देखो, अगर मैं इस समय की बात करूं, इस टाइम टी की, इस टाइम टी पर एक ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी भी आ रही है। इस टाइम टी पर एक ये यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है। एक मिनट दो।
वीटी कर्व ठीक है क्या, ये कर्व वेलोसिटी और टाइम कर्व। टाइम के साथ देखो क्या हो रहा है, पहले तो वेलोसिटी घटती है, यहाँ पर समय जीरो हो गया। देखो यहाँ पर समय जीरो है, समय जीरो पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर। ओहो, ये तो एसएचएम का कर्व है। एक सेकंड, समय जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ जीरो, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। गलत लग रहा है ना, गलत है सी। जैसे जैसे समय जीरो हो रहा है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, देखो 4 पॉइंट्स में। तो कौन सा ग्राफ सही लग रहा है, सेकंड थर्ड ऑप्शन ठीक है, ए एंड बी ओनली। सी तो गलत हो गया ना अपना। सी समझ में आया ना, सी तो गलत है ना अपना। हेलो बच्चा, सी तो गलत है ना, क्योंकि देखो सेम टाइम में पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हो रही है ना, एक ही समय में पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं अलग अलग। पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव वी है और यहाँ पर नेगेटिव वी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेम समय पे एक पार्टिकल दो वेलोसिटी कैरी करे, इसीलिए सी ग्राफ गलत हो जाएगा। तो सी ग्राफ हो गया गलत, ठीक है। एक बार डी ग्राफ को दोबारा देखो, डी ग्राफ गलत है क्या, एक बार डी ग्राफ दोबारा देखते हैं, देखना। यहाँ पर समय चलता हुआ जा रहा है बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर डिस्टेंस बढ़ा समय के साथ साथ, फिर समय बढ़ रहा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस घटा नहीं यहाँ पे, राइट। हेलो एवरीवन, देखो बेटा ध्यान से देखो एक बार, सी तो गलत है, एज वी डिस्कस्ड सी गलत हो जाएगा। सी के गलत होने से ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन 4 भी गलत हो गया सी के गलत होने से। फर्स्ट और थर्ड बचा, अब हमने डी देखना है। डी वाला देखो, इसमें हमने क्या बोला था, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता हुआ रहना चाहिए, तब ये ग्राफ सही होगा। एक बार देखो क्या डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज होता हुआ दिखा है तुम्हें यहाँ पे, देखो। नो मैम। समय के साथ साथ पहले तो बढ़ा, पहले तो बढ़ा, फिर उसके बाद समय बढ़ता रहा बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर समय के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ी, समय बढ़ता रहा फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस यहाँ पर घटा नहीं। दैट मीन्स बेटा बी ग्राफ, जो डी ग्राफ है ये भी अपना ठीक है, डी गलत नहीं है, इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी को हटाने के बाद डी भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। समझ आ गया क्यों सही है ए। Yes, ma'am. बी, अच्छा बी वाला ग्राफ क्या कह रहा है, बी वाला ग्राफ देखो, बी वाला ग्राफ से क्या समझ रहे हो आप, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट पे दो वेलोसिटी हैं, एक प्लस v और एक माइनस v, क्या ये पॉसिबल है,
प्लस वी और माइनस वी सेम डिस्टेंस पे। यस कहाँ? एसएचएम में, एसएचएम में। ठीक है, ये एसएचएम वाली इक्वेशन है, तो ये पॉसिबल है, ये स्पेशली एसएचएम का केस। ये तो ग्राफ का है, फिर से कर लोगे। इंटीजर बेस्ड करते हैं, ठीक है। नाइन्थ करो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। एक्स और वाई दोनों में इक्वेशंस लगेंगी, ध्यान से करना। कर पाए? कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, करें क्वेश्चन। देखो सवाल कह रहा है कि एक किसी बोट की जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो 27 मैम किलोमीटर पर 100। आवर दी हुई है। ठीक है ना, 20 चेक मीटर। करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर में है, देखो आंसर 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मुझे मीटर में कोई बताएगा, मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा है? 7.5 मीटर पर सेकंड। स्टिल वाटर की वेलोसिटी होती है कि जो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर, ये होता है स्टिल वाटर की वेलोसिटी। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डाउन स्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि तुम्हारी जो बोट है रिवर के करंट के साथ फ्लो करेगी डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ रिवर और बोट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बोट करंट के अपोजिट नहीं जा रही। किसका करंट? रिवर के करंट के। तो रिवर के साथ साथ तुम्हारी बोट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 10 मीटर पर ऐड हो सेकंड। ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, रिवर की वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो टोटल अगर ऐड करें तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा?
36। तो 36 किलोमीटर पर आवर, अभी पहले सवाल किया था उसमें भी 36 किलोमीटर पर आवर आई थी, तो मीटर पर सेकंड में ये 100 मीटर पर सेकंड बन गई थी। ठीक है, तो मेरा पास जो नेट वेलोसिटी आई है बोट की वो आ गई 100 मीटर पर सेकंड। अब क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हारी बोट देखो ऐसे जा रही है आगे, ये तुम्हारी बोट है, इस बोट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है एक्स डायरेक्शन में। क्या मैम कहा 10 है, मीटर पर सेकेंड। मैम 10 10। आएगी कि 100 आएगी? मैम 10। मैम 10। पिछले में तो 100 आई थी। 36 किलोमीटर पर आर, मैम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आर में 36 100, हाँ राइट, ये तो 10 ही बनी, करेक्ट। तो मतलब 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारी जो बोट है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है भाई एक्स डायरेक्शन में। तुमने क्या किया, तुमने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर हवा में, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ होता क्या है, आप जिस फ्रेम में होते हो, जैसे अब सपोज आप बोट के फ्रेम में हो, आपकी बोट एक्स डायरेक्शन में है, तो आप जहां से किसी भी बॉल को थ्रो करते हो जिस बॉल से, तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम की वेलोसिटी को ले लेता है। जैसे ही अगर आपने एक बॉल को वेलोसिटी तो ऊपर वाली डायरेक्शन में दी, लेकिन तुम्हारी बोट वाली वेलोसिटी इस बॉल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ बॉल का डायग्राम बनाऊं, तो बॉल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि उसके पास एक्स में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि बोट की वजह से आई है, और ऊपर वाली 10 मीटर पर सेकंड ये वो वेलोसिटी है जो तुमने खुद से अपने हाथों से बॉल को ऊपर दी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम किसी चीज को किसी फ्रेम से डालते हैं, जैसे मान लो हॉट बलून का क्वेश्चन आता है कि अगर आप हॉट बलून में है, हॉट बलून से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, सवाल आएगा कि हॉट बलून से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। अब थ्रो और ड्रॉप का केस आते ही बच्चे वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, नहीं, जिस आपने फ्रेम से थ्रो किया है उसकी वेलोसिटी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो इसका मतलब जो बलून की वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। सेम केस यहाँ पर हुआ, तो इसका मतलब इसकी नेट वेलोसिटी अगर देखी जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10√2। ठीक है, 10√2 इसकी नेट वेलोसिटी होगी। तो तुमसे पूछा है रेंज ऑफ द बॉल बताओ एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज का फॉर्मूला फिर से वही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, अब समय चाहिए। तो समय कैसे निकालोगे बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2u/, अपॉन जी। u/, कितना है 10, ग्रेविटी कितनी है 10 के लिए बोला है, ग्रेविटी 10 के लिए बोला है, 10 से 10 काट दो तो टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड्स। 2 ठीक है, तो 10 × 2 कितना आया 20। मीटर। ये तो मीटर में आया है भाई, तो सेंटीमीटर में कितना बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। ठीक है एवरीवन, यस मैम। बस खत्म सवाल, यही सवाल था इतना आसान सा। आ जाओ अब करते हैं 2024 के सवाल, डिफिकल्ट सा देती हूँ कोई छांट के। सेकंड करो। मैम 100।
ठीक है, बाकी के बच्चे? करें? देखो क्या कह रहा है, दो कार्स हैं ट्रेवलिंग टुवार्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब है कि एक कार ऐसे आ रही होगी और एक कार ऐसे आ रही होगी। दोनों की स्पीड 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी, इसकी भी। कह रहा है कि दोनों कार्स के बीच में 300 मीटर की दूरी है। बोथ द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक, दोनों ड्राइवर्स ने ब्रेक अप्लाई किया है। एंड द कार रिटार्ड्स एट द रेट ऑफ दिस, यानी ये एक्सीलरेशन भी दे रखी है। द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम्स टू रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, इसने पूछा है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा। अभी तो इनके बीच में 300 मीटर है, जैसे ही ब्रेक लगाना शुरू करेंगे उसके बाद कार, देखो एकदम से तो जीरो नहीं हो जाएगी वेलोसिटी, कितने समय में वेलोसिटी जीरो होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस at से। करेक्ट? कितनी है वेलोसिटी? 20 है। फाइनली तो जीरो करनी है ना, फाइनली हमने जीरो कर दी वेलोसिटी। इनिशियली 20 थी, एक्सीलरेशन कितनी है, एक हर एक कार के निकाल लेते हैं, -2 टाइम पीरियड, तो कितने समय में? 10 सेकंड में होगी भाई। ठीक है, और ये ए ने लिया है 10 सेकंड, अब बी भी 10 सेकंड लेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो दोनों की है ना, दोनों Yes. 2-2 मीटर पर सेकंड से करेंगे। तो देखो मुझे बताओ ए कितना डिस्टेंस चलेगा। ए कवर्ड 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ऐसे कर लो। v स्क्वायर कितना है? फाइनली जीरो, इनिशियली कितना था? इनिशियली है 20. तुम्हारी 20 इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन 2, स्पीड ये ऐसा आ जाएगा डिस्टेंस। -2. कितना आया बेटा? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो 400/4, तो 100 आया ना, 100 मीटर। एस की वैल्यू आई 100 मीटर। तो देखो अब ए भी आगे 100 मीटर बढ़ गया और बी भी 100 मीटर बढ़ गया। टोटल पहले कितनी थी? 300 मीटर, अब कितना रह जाएगा? 100 मीटर। समझ आया ना? 300 थी भाई, ए भी 100 मीटर चल गया, बी भी 100 मीटर चल गया, तो 300 में से 200 घट गए, तो अभी कितना बचेगा उनके बीच में? 100 मीटर। समझ आया सवाल? इजी था ये भी एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं अपन, रिलेटिव से भी कर सकते हो। मैंने एक इक्वेशन से कर दिया, बस एक ही इक्वेशन लगाई है, देखो टाइम की जरूरत भी नहीं पड़ी, छोड़ो, बस डिस्टेंस निकाल लो कि ए भी 100 मीटर चला और बी भी चल गया, तो हमारे पास ये हो गया। इफ यू वांट कि मैं रिलेटिव मोशन से करा दो तो रिलेटिव से भी हो जाएगा। कैसे बताओ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनली जीरो होनी है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी हो जाएगी रिलेटिव? बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, va माइनस vb। ए आगे की डायरेक्शन में है 20i क्या, माइनस बी कहां पर है भाई? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 20j क्या। इनका नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? तो फिर नेट वेलोसिटी से करना पड़ेगा कि दोनों की नेट वेलोसिटी अच्छा ये भी आई में है ना, तो कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास नेट वेलोसिटी कितनी आ गई अब की बार? 40, तो 40 का स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू 2। एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा दोनों का? 2 और 2 4। स्पीड कितनी हो गई? s। तो देखो ये हो गया 1600/8 इक्वल्स टू s। ये कितना आया? 200 आ गया ना डिस्टेंस, 200 मीटर। तो यानी दोनों ने कितना मीटर चल दिया? 200 मीटर चल पड़े। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन। समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am. फिफ्थ करो। फिफ्थ तो देखो फिफ्थ वैसे क्या करते हैं, फिफ्थ वाले का तो हम डायरेक्ट आंसर ही करवा देते हैं, √T1T2। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ये डायरेक्ट याद ही कर लो इस वाले को। ठीक है, ये बॉडी प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि ये बहुत लेंदी है डिराइव कराना,
कभी समय रहेगा तो मैं डिराइव करा दूंगी। बाकी ये डायरेक्ट ऐसे टर्म्स हैं जो टीचर्स याद कराते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 5। कुछ और देखते हैं। सरकमफ्रांस का है, ये तो कर लोगे, n प्लस 2। रिलेटिव वेलोसिटी है ये भी कर लोगे। इक्कीस बार करना एक बार। तुम लोगों ने जेई के पीवाई क्यूज देखे हैं 11th के? देख सकते हो 11th के पीवाई क्यूज, तो कराया हुआ है तुम्हें सब। A body which is falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point is. दो बार इक्वेशन लगा दोगे? कैसे? मान लो ये टावर है, ठीक है, तुमने यहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया। क्या किया है देखो, फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब होता है इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर। इनिशियल कितने सेकंड में कवर किया है? 2 सेकंड में। ठीक है जी। अब ये स्टार्ट हुई थी ओ पॉइंट से, तो ओ पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेती हूँ कि कुछ होगी पर्टिकुलर, बी पर भी कुछ होगी। तो डिस्टेंस 80 मीटर है और समय भी 2 सेकंड दिया हुआ है। तो इक्वेशंस लगा सकते हो ए और बी के बीच में। Yes, ma'am. S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ये लगा लो। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी किसकी? ए पॉइंट की। देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लूंगी ना मैं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र से। है ना कि नहीं? 2 सेकंड में चला है ना, समय कितना है? 2 सेकंड में। तो इनिशियल एस कितना लिखोगे? 80 मीटर।
एस 80 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ए की मिल जाएगी, समय कितना दिया हुआ है 2, 2 UA माइनस हाफ जी, तो ये हो जाएगा 5T²। तो 2 में अगर कितना बन रहा है, ठीक है ना, टाइम 2 ही था ना, टी, हाँ, और यहाँ पर टी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 चौके 20 हो जाएगा ये है, देखो हो गया 20। तो 2 UA कितना आ गया 100, और UA कितना आ गया फिर 50। यानी ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है भाई 50 है। तो अब मैं लगा दूं v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, कि va यानी ए पर वेलोसिटी कितनी है, ए पर वेलोसिटी 50 है, इनिशियली ए पॉइंट पे चली थी तो कितनी थी 0 थी, एक्सीलरेशन ग्रेविटी है 10, स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना है वही मुझे निकालना है। तो बता दो कितना आ जाएगा, देखो आ गया 50 50 कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड कर दो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू s डिस्टेंस। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 25, 25 पंजे 125, तो कितना मीटर चला भाई 125 मीटर। यही पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 125 मीटर। सही निकाला हमने, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 21 का सवाल आंसर पता नहीं कहाँ दिए हुए, इनके आंसर भी तो नहीं पता। एक बार आप लोग चेक करो कैलकुलेशंस, फिर मैं एक बार देखती हूँ इसका। अरे कहाँ गया? चलो 125 आ रहा है तुम लोग, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो। हाँ जी बोलो। मैम क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या आप फिर 21वां से है, रिपीट करिए। 21वां सवाल पढ़ो एक बार दोबारा से। पढ़ा, क्या कह रहा है सवाल? यस मैम। हाँ कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रही है ए जो कि ए बी पॉइंट पर पहुंचती है 2 सेकंड में, जो और दोनों 80 मीटर की डिस्टेंस पे है। हम्म। तो ए पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हम्म वो निकालना है। हम्म तो देखो, एक ए से लेके बी पॉइंट तक का मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर, करेक्ट। ए से बी का इसका 80 मीटर दिया हुआ है, समय भी दे दिया कि समय कितना है 2 सेकेंड। तो ए से बी के लिए इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए से बी, एस क्या है ए से बी की दूरी 80 मीटर, यू क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी कहां से ए पॉइंट की, क्योंकि अभी स्टार्ट ए से ही किया है, ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ, ए की इनिशियल वेलोसिटी, समय मेरे पास ऑलरेडी 2 सेकेंड है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी है 10, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होगी भाई, डायरेक्शन वेलोसिटी की नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है, ओके। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर -80 -80 लिखेंगे, ठीक है जी। ये -80 लिखा है, क्यों लिखा है -80, डिस्टेंस भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में है, तो -80 लिखा है। तो ये बेटा -80 और +20 60 हो जाएगा, ये तो 60 और 2 में 60 हो गए, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 30 आई। तो यानी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब सवाल में पूछा है कि जहां से बॉल ने ड्रॉप हुई है ए पॉइंट तक की दूरी निकालो। सपोज ओ से ड्रॉप हुई है इनिशियली, अब ओ से ए की दूरी चाहिए, तो ओ से ए क्या इक्वेशन लगा दो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, अभी निकाली हमने 30, है ना, 30 हो गई। इनिशियल पॉइंट से ड्रॉप हुई है, तो ड्रॉप हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एस पूछा ही है कितना होगा, तो यहाँ से 30 30 ये 900 हो जाएगा बेटा। 900 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, कितना आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 20, 900 डिवाइडेड बाय 20
45. तो ये 45 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, 45 मीटर। तो इसीलिए ना इसमें थोड़ा साइन वाइन देख लिया करो, नेगेटिव पॉजिटिव का, बाकी लगनी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। तो डाउनवर्ड के लिए माइनस साइन लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो इसलिए -80 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई बात। यस मैम। यूए भी देखो माइनस में ही आएगा, -80 + 20 करोगे तो ये माइनस अपने आप ही आ गया, तो ये माइनस साइन दिखाई रहा है कि डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो 1D मोशन में सिर्फ ये 2 इक्वेशंस ही लगती हैं, कैसे करके लगानी है वो सब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो खुद से ही समझ में आएगा तुम्हें कि कैसे हम लगा सकते हैं। बाकी लगनी बेटा यही इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये और क्वेश्चंस है इसमें, ये ट्राई कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करना। 11वां कर लेना, 13वां कर लेना, और ये कर्व देख लेना, ठीक है। ये 16th क्वेश्चन देख लेना। ये 2023 के ऑल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, बस दैट्स इट, ठीक है। बड़े अच्छा लगा ना, इजी आता है ना पेपर, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं पेपर कहाँ से आया, सब पढ़ा हुआ है ना। तो Yes, थोड़ा ma'am. और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन, बाय। हाँ बोलो खुशप्रीत। मैम जो ग्रुप में लिंक आया था उसमें तो 6 से लेकर 7 तक था टाइमिंग। कहाँ? मैम जो ग्रुप में लिंक आया था। यस मैम। किसने भेजा तुम्हें 6 से 7 का? मैं तभी तो मैं 6 बजे आई थी। नहीं, 5:30 बजे का आया है, दिल्ली वाले में 5:30 का आया है, और मैम पंजाब वाले में आया है 6 हिमाचल से में भी 7। 5:30 का आया है। 6 से 7 का ही है मैम, ज्यादा नहीं। 6 से पंजाब 7 में का देख है। लेते हो, एक मिनट। हाँ पंजाब में 6 से 7 का कैसे आ गया ये? बाकी यूके में भी 5:30 आया, पंजाब में गड़बड़ हुई है भाई। हाँ तो मैम हमें अब आप 7 बजे तक पढ़ाओगे? नहीं, मैं तो 5:30 से पढ़ा रही हूँ बेटा। मैं तो 5:30 बजे क्लास लगा ली थी। बोलो, देख पूछो बच्चों से। मैम को मैसेज करती हूँ। मैम पहले भी एक दिन ऐसे ही हुआ था। यस पंजाब मैम। में यस मैम। उस टाइम मैंने पूछा था तो आपने कहा था बस उस आज के लिए ही है, उसके बाद से सेम टाइमिंग। हाँ मैंने फिर क्लियर कर तो दिया था तुम लोगों को। तो मैम उस दिन 6 से 7 की क्लास थी? नहीं, एक ही दिन हुआ है ना जिस दिन मैंने मैसेज किया था आप लोगों को, है ना। एक दिन ही तो, जिस दिन मैंने मैसेज किया था फिर तुम लोगों ने पूछा था कि मैम 6 से ही होगी क्या। फिर मैंने क्या कहा था तुम्हें कि नहीं ये सिर्फ आज के लिए है ना। यस मैम। तो फिर तुम क्यों 5:30 बजे ज्वाइन नहीं करते हो? क्योंकि मैम मैं लिंक ही 6 बजे आती है, मैसेज भी 6 बजे का ही आया है। मैसेज 5:15 बजे आ गया था तुम पे। अरे डॉक्टर मैम मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं तुम्हारे ग्रुप में ही हूँ, देखो 5:15 बजे आया है। यस मैम, पर टाइमिंग 6 बजे लिखी थी इसलिए हमने 6 बजे ज्वाइन किया। ठीक है, वो मैम से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा मे बी। ठीक है, मैम ने पिछली बार भी 5:30, हाँ करेक्ट, 6 का भेज दिया वो। कोई नहीं, मैंने टैग मैसेज कर दिया है ना, तो 5:30 बजे आएगा। अब तुम्हें भी 5:30 ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके बाय बाय बच्चा। बाय मैम। ओके मैम, थैंक यू। बाय।